जी नाज़रीन, कालाशाह काकू शेखुपुरा में गिरजाघर की दीवार को पसमार किया गया और चर्च की सलीब को तोड़ दिया गया और मुल्ज़मान की तरफ से चर्च एल्डर इमरान सिंह और पास्टर सैमुअल हदायत को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। और इस वक्त हम मसीहा पार्टी के सरबरा असलम परवेज़ सोत्रा साहब के साथ हैं और जानेंगे उनसे कि वो इसके बारे में क्या शेयर करेंगे हमारे साथ। मसीह में आपको सलाम। जी सर, इस वक्त हम आपके साथ कालाशाह काकू के जो वाक़या हुआ शेखुपुरा में गिरजाघर की दीवार को मार किया गया और पास्टर साहबान को, एल्डर साहबान को धमकियां दी जा रही हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मसीह यीशु के कादर नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी ना सिर्फ पाकिस्तान में मसीहों की बल्कि मुल्क भर में तमाम अक़लियतों की नुमाइंदा जमात है और हम हमेशा पाकिस्तान समेत इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वहाँ पर क्रिश्चियन, जहाँ पर माइनॉरिटी है, जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है, जहाँ पर दीगर कौमें माइनॉरिटीज़ में हैं, जब भी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो मसीहा मिलत पार्टी, ख्वाह वो कश्मीर का इशू हो, ख्वाह वो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों को जो अक़लियत में हैं उनको जब हिंदुओं की तरफ से जुल्म जबर का सामना हो तो मसीहा मिलत पार्टी बड़ा खुलकर इस बात के लिए आवाज़ बुलंद करती है कि अक़लियतों को मसावी हकूक़ मिलने चाहिए हर कंट्री में जी। तो आज मैं बड़े अफसोस के साथ इस सारे वाक़या की फिर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये वाक़या कल के रोज़ जब पेश आया तो उसी वक्त मुझे इत्तला मिली, फिर उसी वक्त मैंने सारी ज़िली इंतज़ामिया से इस बारे में गुफ्तगू की, तो उसके बाद FIR दर्ज हुई, 2 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी एक बड़ी ज़्यादती है कि उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया जो मजदूर थे, जिनको कब्ज़ा ग्रुप ने मजदूरी के लिए भेजा, लेकिन असल जो उनके कब्ज़ा ग्रुप है जिन्होंने उस चर्च को गिराने के लिए ये साजिश की, उनको जो है अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि मुल्ज़म दल दलाते फिर रहे हैं और वो बराए रास्त जो है चर्च इंतज़ामिया को धमकियां दे रहे हैं। अभी अभी मेरी पास्टर सैमुअल हदायत जो चर्च के इंचार्ज हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि जो मल्क ओन अब्बास जो है वो जो उसमें बड़ा मुल्ज़म है, मेजर मुल्ज़म है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और वो हमारे एल्डर को थोड़ी देर पहले ही उसने जो है वो धमकी दी है कि अगर आप अपनी कार्रवाई करने से बाज ना आए तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना जैसी वायरस की मौजूदगी में, कोरोना जैसी वबाई बीमारी की मौजूदगी में जब पूरी दुनिया खौफ का शिकार है, तो पाकिस्तान के में इस तरह से मजहबी इंतहा पसंदी, या मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस तरह से मजहबी इंतहा पसंदी कितनी बड़ा पागलपन है कि जरूरी तो यह है कि आप इन दिनों में जब आपको सामने मौत नजर आ रही है तो अपने खुदाए ताला को राजी करने के लिए उसके घर तमीर करें और जो लोग मस्जिद या चर्च में नहीं जाते उन्हें पकड़ पकड़ कर मस्जिद या चर्च में ले जाया जाए, बेशक ऐसे ही, ताकि वो अपने गुनाहों से माफी मांगकर अपने रब अजीम को जो है वो राजी करें।
ताकि खुदा की जात जो है वो इस गज़ब इलाही को मकूफ करे और लोग बच जाएं। लेकिन कितनी बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर हमें यह करने की जरूरत है कि हम भाईचारे का प्रचार करें, दूसरों के हकूक का ख्याल रखें, वहां पर हम ऐलान कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियों के चर्च में जाना गुनाह है, पाकिस्तान के में मसीहों को नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान के मसीहों को जो है वो ट्रंप के पास जाना चाहिए, वहां भेजना चाहिए। आए खुदा के लोगों, ये सुनो कि जब पाकिस्तान बनाया गया तो हमारे आबाओ अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। फिर ये आपका अधूरा पाकिस्तान जो है मुकम्मल पाकिस्तान बना। और जो लोग उस वक्त पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते थे, जो कुव्वतें पाकिस्तान के क़याम की मुखालिफ थी, आज वो पाकिस्तान की ठेकेदार बनकर इस मुल्क को बनाने, संभालने, इसकी तरक्की और कामरानी के लिए काम करने वालों तबकात को धमका रहे हैं, उनके अंदर शरारत पैदा कर रहे हैं और खुदाए अजीम को नाराज करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लोगों को इस तरफ उकसा रहे हैं। मैं फिर अपील करना चाहता हूं, मसीहा मिल्लत पार्टी फिर अपील करना चाहती है कि हुकूमत मुस्लिम उलमा, मसीह उलमा और हम सबको बिठाए और मुस्लिम उलमा को पहल करनी चाहिए कि वो जाकर उस चर्च को जिसकी दीवार गिराई गई है उसकी दोबारा से खुद बुनियाद रखे। और फिर मैं अपील करना चाहता हूं सिराजुल हक साहब से, मौलाना ताहिर अशरफी साहब से, बादशाही मस्जिद के खतीब जो है मौलाना आजाद साहब से, कि वो अपना किरदार अदा करें और जाएं। हम फसाद नहीं चाहते, हम अमन के पैरोकार के, अमन के बादशाह के पैरोकार हैं। हम ना सिर्फ मुल्क में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हम पूरी दुनिया में जो है वो अमन का प्रचार चाहते हैं। देखें, अपना किरदार देखें और मसीहों का किरदार देखें। और खुदा के लोगों, पोप आजम जो है वो अपनी हुकूमत से टक्कर लेकर ये कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि जितने लोग मुहाजिर हैं, जिन लोगों को उनके मुल्कों में सताया जा रहा है, वो हमारे मुल्क में आए। और आपका दिल कितना बड़ा है, आपके पास कितना इल्म है, आप कितना खुदा के नजदीक हैं कि आप ऐलान कर रहे हैं कि ईसाइयों का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ईसाइयों के चर्च में नहीं जाना, ईसाइयों का इस मुल्क के में रहना बेहतर नहीं है, इनको ट्रंप के पास जाना चाहिए। आए खुदा के लोगों, जरूरत इस बात की है कि इस मुसीबत की घड़ी में जो खुदा ने हमें तौबा के लिए वक्त अता किया है, हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मैं ऐलान करता हूं मसीहा मिल्लत पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। उलमा खड़े हो वो अपना किरदार अदा करें, इंतजामिया खड़ी हो वो अपना किरदार अदा करे और जाकर उन गरीबों के आंसू पूछे जाएं, उस कलीसिया को देखा जाए और उस चर्च को फिर से बहाल किया जाए और मुल्जमान जितने भी ताकतवर हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए। तो फिर बैनल मुजाहब हम आंगनी का काम होगा, उससे फरोग मिलेगा। हम मसीह जो है
बैनल मुजाहब हम आंगनी का फरोग चाहते हैं। हम ना दहशतगर्द हैं, ना दहशतगर्द थे, ना दहशतगर्द होंगे, बल्कि हम पीसफुल शहरी हैं, पीसफुल शहरी रहेंगे। और जहां भी अपने वतन अजीज के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ी, हम बिल्कुल वो कुर्बानी देंगे, किसी तरह से गरेज नहीं करेंगे। मसीह कौम जो है वो पूरे तौर पर मुल्क की सलामती और अमन के लिए हमेशा दुआगो थी, हमेशा दुआगो रहेगी। और हम आज फिर दोहराना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान किसी एक का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान यहां पर रहने वाली सारी कौमों का मुल्क है। हम इसके वासी हैं, हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही तवक्को करता हूं कि वो भी इस जिम्मेदारी को निभाएं। खुदा उन सब का हामी और मददगार हो। खुदा उनका मददगार होता है जो हकीकत में दूसरों के हकूक को तस्लीम कर लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, यसू का नाम मुबारक हो।